हेलो एवरीवन। तो जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए, सभी ने डाल दिया होगा आई थिंक। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया, हाउ टू टॉक योर लीड्स, है ना। आपको अपनी लीड से कैसे बात करनी है। तो डायरी पेन लेकर बैठे होंगे आप सभी। जो भी नहीं बैठे हैं तो वो डायरी पेन लेकर बैठ जाइए आराम से, है ना। आज आपको अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जिससे आपको इजी रहेगा। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ना हमें हाईलाइट होने चाहिए। क्योंकि अभी आप मीटिंग में सुन तो लेते हो, है ना, फिर थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे। जब मीटिंग एंड हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, फिर आप भूल जाते हो कि आपको क्या बताया था, है ना। ये सब बातें आप भूल जाते हो फिर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी लेकर बैठ गए ना डायरी पेन, और सबके स्क्रीनशॉट भी चाहिए मुझे आफ्टर मीटिंग कि आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ओके। तो कन्वर्सेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ये तो आप सभी समझदार हैं, आप लोगों को पता भी होगा। जो फ्रेशर्स हैं, जिनके मन में डाउट्स हैं कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, या थोड़ी बहुत जहां हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो वो हमें नोट डाउन करने की जरूरत होती है और उस पे हमें वर्क करने की जरूरत होती है। तो जो हमारे हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं उन पे हमें काम करेंगे ना, उन पे हम ज्यादातर काम करेंगे तो हमारा कन्वर्सेशन भी अच्छा होगा। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? एक बार क्लियर कीजिए, वॉइस क्लियर है क्या? सभी को आवाज में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? वॉइस मेरी क्लियर है, मेरी तरफ से भी क्लियर है। जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, तो वो अपना नेटवर्क चेक कीजिए, है ना। और अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं, देखो, है ना, तो अपने घर का कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते सुन रहे हैं, तो आप आधा घंटे के लिए वो सब छोड़ दीजिए। जब तक आप ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करोगे तो जब तक आप सीखोगे कैसे, है ना, वर्क कैसे करोगे, उस पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो हम जो पॉइंट्स आज क्लियर करने वाले हैं कि कन्वर्सेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको नेसेसरी हैं, जिन पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो है हमारा जो मेन पॉइंट होता है, हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारा बेस्ट होना चाहिए। अगर आप देखो, हर कोई स्टार्टिंग में हेजिटेट होता ही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टार्टिंग में सभी फ्लुएंटली बोलते हैं, है ना। अभी आपको प्लान भी क्लियर नहीं है, तो फिर सबसे पहले जरूरी होता है कि हम सब कुछ सीखें, है ना, और उस पे वर्क करें, और हम छोटा छोटा वॉइस नोट बनाएं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मिरर के अपना मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा कम्युनिकेशन करते हुए? जब आप छोटे छोटे वॉइस नोट बनाओगे, आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप से ही इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो अपनी लीड अपनी अपलाइन के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हो, है ना। कम्युनिकेशन आपस में, आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे का सामने से, है ना। जैसे आप अपनी लीड से बात कर रहे हो, लीड आपसे बात कर रही है, तो एक कंफर्टेबल जोन में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे आप उन्हें मतलब बहुत टाइम से जानते हैं, इस तरीके से, है ना। अभी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून आप मैसेज नहीं कीजिएगा प्लीज, आप मेरी बात पे फोकस कीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। चैट बॉक्स बिल्कुल क्लोज कर दीजिएगा और पॉइंट्स बनाने की तरफ अपना ध्यान लगाइएगा। ठीक है, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। चैट बॉक्स अभी आप थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दीजिए, फिर मैं बाद में आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी, तब आप बताइएगा मुझे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। ठीक है, तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ आंचल गोयल। ठीक है, इस तरीके से आपको, जैसे आप लीड से बात करते हो तो सबसे पहले आपको अपना भी इंट्रो उन्हें देना होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बताया मैंने, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी आवाज में एक स्ट्रांगनेस होनी चाहिए और पोलाइटनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब आपका मन भी नहीं कर रहा बात करने का, और आप ऐसे ही मतलब स्लो वर्जन में बात कर रहे हो, है ना। इस तरीके से आपको बात नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको जोश के साथ, सामने वाले से जोश के साथ बात करनी है। जैसे आपकी वॉइस में थोड़ा सा अट्रैक्ट होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, जिससे जो आपकी लीड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट होता है कनेक्शन, है ना। वो भी मैं हमेशा बताती हूँ कि कनेक्शन, जब तक आप अपनी लीड से कनेक्शन बिल्डअप नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने उनसे
कॉल पे बात की, ठीक है, जैसे आपने अपनी लीड से बात की और फिर जैसे ही आपने उनसे हेलो हाय किया कि मैं इस कंपनी में वर्क करती हूँ, वहां पे वन टाइम परचेजिंग है और 2 मेंबर जोड़ने हैं, फिर 2 मेंबर जब वो जोड़ेंगे तो इनकम आने लगेगी, इस तरीके से बात आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको उनसे कनेक्शन बनाना है, चाहे आपको उन्हें ज्वाइन करवाने में 2 से 3 दिन लग जाएं। ऐसा मत सोचो कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, कि हम आज ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आज ही हमारी क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, टाइम तो थोड़ा सा देना है ना उन्हें। तो सबसे पहले हम जब तक उनसे कनेक्शन नहीं बनाएंगे, अब उनसे रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, तो फिर वो हमारा नंबर कैसे सेव करेंगे, है ना। और अगर वो हमारा नंबर एक बार सेव कर लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, अगर वो आज नहीं भी ज्वाइन होते हैं, कल नहीं भी ज्वाइन होते हैं, तो इन फ्यूचर जब हम स्टेटस वगैरह अपडेट करते हैं, स्टेटस से बोलते हैं ना स्टेटस लगाओ स्टेटस लगाओ, किस लिए बोलते हैं, इसलिए कि अगर जो जो लीड्स आपके कांटेक्ट में सेव हो जाते हैं, है ना, तो वो आपके स्टेटस से अट्रैक्ट हो सके। और बहुत ऐसा होता है कि अगर कोई मेंबर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि मेंबर जिस मैंने 1 साल पहले किसी लीड से बात की थी, वो उन्होंने तब ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरा स्टेटस देख के हाई मतलब अट्रैक्ट होके उन्होंने 1 साल बाद ज्वाइन किया। ठीक है, 1 साल बहुत होते हैं फॉलो अप के लिए, हर कोई तो 1 महीने ज्यादा से ज्यादा होता है उनके लिए कि 1 महीने में ही फॉलो अप करना छोड़ देते हैं, वो भी मैं बहुत मैक्सिमम आपको बता रही हूँ। तो फॉलो अप हमें उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना है, हाय हेलो कैसे हैं। अगर उन्होंने मना भी कर दिया है तो भी हमसे उन्हें एक रिलेशन बना के रखना है ना, कि कोई बात नहीं, आप अगर नहीं भी ज्वाइन करो तो कोई बात नहीं, हम एज ए फ्रेंड तो रह सकते हैं, बात तो कर ही सकते हैं ऑनलाइन रह के। ठीक है, इसमें तो कुछ हमारा खर्च हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले होता है कि कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा हमारा पॉइंट है कनेक्शन रिलेशनशिप, जिससे आपको अपनी लीड्स को बना के रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा ट्रस्ट। ठीक है, तो जब हम अपने लीड से बात करते हैं, तो वो क्यों ज्वाइन करेगी, आप क्यों सोचो कि वो आपके साथ क्यों ही ज्वाइन करेगी। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अपनी पोस्टिंग करे रखते हैं ना, जिससे उसको अच्छा लगेगा उससे ज्वाइन करेगी। तो वो अच्छा किस, हमें अपने आप को बनाना है ना, हमें अपने आप को अच्छा प्रूफ दिखाना है उनकी नजरों में कि हमें कैसे करना है, ट्रस्ट कैसे दिलाना है उन्हें। बात करते करते मान लीजिए कि सपोज आप अपनी लीड से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन्हें अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना है। ठीक है, जैसे अगर आप एक सिंपल हाउस वाइफ है या फिर कुछ टीचिंग करते हैं, जेन्युइन जेन्युइन तरीके से ट्रस्ट दिलाना है आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब झूठा ट्रस्ट दिलाना है। ठीक है, कि जैसे मेरा नाम आंचल है, मैं अपने बारे में बताऊं तो आपको कि मैं कैसे बात करती हूँ लीड से, पहले अपने बारे में इंट्रो देती हूँ कि मेरा नाम आंचल है ना, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, है ना, मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, है ना, कुछ टाइम पहले मैं भी एक सिंपल हाउस वाइफ थी, बट अभी एक बिजनेस एम्पावरमेंट में वर्क करती हूँ मैं। ठीक है, एसोसिएट हूँ, इस तरीके से आप बात कर सकते हो अपनी लीड से। तो उन्हें क्या होगा कि जब आप अपने बारे में कुछ बताओगे ना, कि मेरे भी मतलब छोटे छोटे बच्चे थे पहले तो, या फिर अभी भी हैं, तो मैं उनके साथ में रह के भी वर्क करती हूँ और अपने फैमिली को भी बहुत सपोर्ट कर पाती हूँ, जिस जगह मैं वर्क कर रही हूँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, है ना, और उनको अपने से रिलेट करवाना है। या फिर आपने जैसे अपने बारे में बता दिया, फिर उनके बारे में आपको पूछना है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं। इस तरीके से जैसे हमें सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी है, जिस तरह से वो सुनना चाहता है ना। और दूसरा होता है कि हमें क्या करना होता है, फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें सबसे पहले प्लान की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, नॉलेज जब तक आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करोगे, ठीक है, रेगुलर आप पोस्टिंग करोगे, रेगुलर मतलब आप वो करोगे, क्या नाम है, मीटिंग अटेंड करोगे, है ना। 4 PM हमारी अपॉर्चुनिटी किस लिए होती है, आपकी लीड्स के लिए तो होती ही होती है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी होती है, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी आप कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज ले पाओगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे। ठीक है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा।
तो नॉलेज बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। हम किसी भी फील्ड में आप देख लो, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस फील्ड में आप हो, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, है ना, जैसे कोई अगर किसी का बुटीक है तो उसको कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए, किसी का पार्लर है तो उसको उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, कोई टीचिंग करता है तो उसको उससे रिलेटेड नॉलेज जब तक नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, इन चीजों पे हमें वर्क करना होगा। जब तक हम इन चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अगर आप सोचो, आप नेगेटिव 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 सोचते रहते हो, बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं अगर आप 2 पोस्टिंग भी कर लेते हो तो सोचते हो कि मैंने तो कितनी पोस्टिंग कर ली, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स 100% मिलेगा आपको, है ना। पॉजिटिविटी एनवायरमेंट ही अपने चारों तरफ आपको रखना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। और हमें मेन पॉइंट क्या होता है, एक हमारा 6 पॉइंट हो गया हमारा लीड्स प्रेजिंग। ठीक है। लीड्स को क्या पसंद होता है, लीड्स को पसंद होता है कि हम लीड से बात कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम, जैसे हमें उससे पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसने बोला कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, वाओ वेरी गुड, है ना। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें जिन्हें ना हमें यूज करना होता है लीड से बात करने में, वाओ ग्रेट, मतलब ऐसे इस तरीके से सुपर्ब एक्सीलेंट, उसकी तारीफ करनी है ऐसे, और ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। झूठी तारीफ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है। कभी ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कोई कोई होता है ना, जैसे मैं तो हर किसी से रिलेशन बना के ही बात करती हूँ। ठीक है, तो मैं जिससे बात करती हूँ उसकी तारीफ भी करती हूँ। मान लीजिए आप किसी लीड से बात कर रहे हैं, उसकी वॉइस आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है ना, तो आपको उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और आप यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। हमें मतलब हमारी फील्ड में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल ही चाहिए, कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट कर पाए सामने वाले से, तो वहां पे यहाँ पे वो ही सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसकी तारीफ भी कर दी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा कर दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर उसके मन में डाउट जरा सा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब मुझसे ऐसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होता, है ना, इस तरीके का अगर वो उसके मन में डाउट है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी प्रशंसा सुन के, है ना, आपकी तारीफ, जो आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, झूठी तारीफ नहीं करना, कि मान लीजिए कि सामने वाली लीड्स की फटे डोल जैसी आवाज है और आपने कह दिया कि आपकी तो वॉइस बहुत अच्छी है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है ना। ऐसे झूठी तारीफ आपको नहीं करनी है। तो जेन्युइन तारीफ करनी है किसी भी बंदे की। अगर आप लीड से बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जब भी लीड्स आपको अपने बारे में बताएगी। ठीक है, तो जब आप वो अपने बारे में बताएगी तो फिर आप उसकी तारीफ कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से उसकी तारीफ भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। 8 पॉइंट हो गया हमारा वे ऑफ टॉकिंग। हम्म। टॉकिंग ऑफ वे आपका कैसा होना चाहिए, वही बात है कि मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। जिस कंफर्टेबल किस में होंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है ना, कि हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है बिल्कुल भी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, मान लीजिए आप हिंदी में कंफर्टेबल है ना, मान लीजिए आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में है, आपकी कोई लैंग्वेज मराठी में है, असम में है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस ही लैंग्वेज में बात करिए, क्योंकि उस लैंग्वेज में हम सामने वाले को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और हमें क्या करना है, जैसे सामने वाले से आप पूछते हैं कि आप किस फील्ड में हैं, है ना, तो कोई भी फील्ड में हो, वो मान लीजिए स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है। ठीक है, जिस मतलब आपको अपने लीड्स को सुनना है, ऐसा नहीं है कि अपना ही अपना अपना ही अपना बोलते जाना है। तो वो क्या होता है, वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा जब तक आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। ठीक है, तब तक उसको इंटरेस्ट पैदा नहीं होने वाला आपकी बातों में। वो बस अगर आप अपना ही अपना बोलते रहोगे तो वो बस आपको सुन के और ज्यादा कुछ माइंड पे जोर नहीं डालेगा और फोन कट कर देगा, बाद में भी नहीं सोचेगा इतना। ठीक है, अगर वो लिटिल बिट भी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो। ठीक है, तो आपको उसके मन में इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, आप उससे करेंगे कम्युनिकेशन।
है ना, उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आप कुछ उससे ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर वो करे, है ना, कि आप कब से सर्च कर रहे हो, कितना टाइम हो गया, किस तरह का वर्क सर्च कर रहे हो। तो वो जब तक आपकी बातों के आंसर नहीं देगा, तब तक उसके मन में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा कि मतलब किस तरह का वर्क आप सर्च कर रहे हो, कितनी अर्निंग करना चाहते हो, कितना टाइम दे सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बात आप उनसे करोगे तो 100% चांसेस होते हैं आपकी लीड्स के पॉजिटिव रिजल्ट की। ठीक है, लीड्स आपसे 100% कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे बात करूं, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने अपने आप से ही खड़े होके बात कीजिए, है ना। छोटे छोटे वॉइस नोट बनाइए और अपनी अपलाइन को सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए। इससे क्या है कि हमें एक दूसरे का पता चलता है। ठीक है, कि हमारे अंदर क्या कमी जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सिली सिली सी मिस्टेक हो जाती हैं जो हमारे अंदर हो जाती हैं कभी कभी, है ना, लेकिन हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम तो बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने लीड से बात करी, कॉल किया और तुरंत उससे बोल दिया कि मैं इस कंपनी में हूँ और यहाँ पे एक वन टाइम ज्वाइनिंग करनी होती है, वन टाइम परचेजिंग करनी होती है, दो लोगों को जोड़ना होता है। इस तरीके से बात बिल्कुल नहीं करनी है, जोड़ना जुड़ाना बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको अपना टॉकिंग ऑफ वे चेंज करना है। हमें आज के टाइम के रहते जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है ये, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सामने वाले को स्मार्टली बात करनी है। ठीक है, उसी बात को अगर हम घुमा के एडवांस वे में बोलेंगे, है ना, आपको क्या बोल सकते हैं कि आपको कंपनी का एड प्रमोशन करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो, है ना, हमें वर्क का प्रमोशन करना होता है, हम यहाँ दूसरों को एम्पावर करते हैं, हम यहाँ वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आपको अपना क्रिएटिव माइंड लगाना है, कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सामने वाले को आ, थोड़ा सा एंटरटेन करना है, थोड़ा सा उसको मतलब अपनी तरफ पॉजिटिव वे में जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपसे बात करना उसे अच्छा लगे। इस तरीके से आप उससे बात करो। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्लोजिंग, जिससे कि आपकी क्लोजिंग जल्दी हो। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले उनको 2-3 दिन अगर वो मांग रहे हैं, ज्यादा दिन का टाइम बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि 1 वीक बाद बताऊंगी, सोच के बताऊंगी, पहले तो उसे सोचने का टाइम इतना देना ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको क्लोजिंग ऑफर देना है। क्लोजिंग कैसे करवानी है कि जिससे उसके मन में ये लगे कि हाँ मैं अभी ज्वाइन कर लूंगी, तो ज्वाइन करने से मुझे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का फियर ऑफ मिसिंग उसे उन्हें दिखाना है। ठीक है, आपको क्या करना है क्लोजिंग करने में, कि उनको ये बोलना है कि देखिए हमारे यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, एज ए वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, कि वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होती है स्टार्टिंग में, जैसे 10 मेंबर्स के लिए, है ना। सॉरी गाइस, 10 मेंबर्स के लिए स्पेशल जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 20 मेंबर्स के लिए। इस तरीके से आप अपनी तरह से बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अच्छी तरह से सीख के यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उन्हें अट्रैक्ट कीजिए। दूसरा, आप अपनी अपलाइन से बात करके कुछ उन्हें ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं क्लोजिंग के लिए, कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप उनसे कह सकते हैं कि मतलब इतने बजे तक का हमारे यहाँ मतलब ऑफर है हमारी कंपनी में। तो आप इस तरह का ऑफर उन्हें दे सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करे। अपना ऑफर निकालिए कि अगर आप इस बीच में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये ऑफर भी ले सकते हैं, है ना। ऑफर गिफ्ट कौन नहीं लेना चाहता, सब लेना चाहते हैं। फ्री फ्री की चीज तो किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। फ्री की चीज सबको अच्छी लगती है। तो ये अट्रैक्शन पावर होती है, सामने वाले को क्लोजिंग हमारी बेस्ट हो जाती है और हम सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका अगर आप रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखोगे, ठीक है, ये
आपको ध्यान रखना होता है। देखो, जिन्होंने लिखा है उनके लिए बेस्ट है कि वो, अभी तो आप सुन रहे हो, सुनने पे फोकस कर रहे हो, तो इतना हमारे माइंड में जाता नहीं है ना, और जब मीटिंग एंड हो जाती है और हम सब भूल जाते हैं। लेकिन इसी नोट्स को आप बाद में रीड आउट करके अपने माइंड में डाल सकते हो, है ना। और बार बार जब रिपीट हम किसी बात को करते हैं, हम शुरू से ही देखो बच्चों पे भी तो हम यही सिखाते हैं ना, लर्निंग कीजिए देन, जब भी तो वो अपने एग्जाम में पास होते हैं, जब हम बार बार लर्न करवाते हैं उन्हें, है ना। तो इसी तरीके से हमारा बड़ों का भी होता है। जब तक हम कोई चीज को बार बार रीड करेंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, है ना। उसी हिसाब से आपका वर्क भी धीरे धीरे करके ग्रो जरूर करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और एक होता है हमारा कि नेगेटिव रेस्पॉन्स, कि अगर कोई लीड आपको बिल्कुल ही मना कर दे, है ना, कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, चेन सिस्टम नहीं करना है, या ज्वाइनिंग वाला काम नहीं करना है, या फिर कुछ वो अदर रीजन बता रही है आपको कि हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले वो ये कि हम ये क्या बोलते हैं उनसे कि देखो, अपना सेल्फ डिसीजन जब तक हम खुद नहीं लेंगे तो हमारे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। हम अपने ऊपर डिपेंड कैसे रह पाएंगे, फिर तो हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होके रह जाएंगे ना। और उससे ये पूछना है लीड से आपको कि आप कब से सर्च कर रहे हो, है ना। आजकल देखिए जॉब आसानी से मिलने वाली है नहीं, है ना। डिग्री लेके भी लोग बैठे हैं, डिग्री ले लेके भी लोग बैठे हैं, उनको अच्छे से जॉब नहीं मिल रही है। जिस तरह की वो जॉब सर्च करते हैं उसमें उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। एक ना एक माइंड में डर ये बना रहता है कि कभी भी हमारी जॉब खतरे में आ सकती है, हमारी जॉब छूट सकती है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम कोई जॉब कर भी रहे हैं, ठीक है, अब जब हम जॉब छोड़ देंगे तो क्या, हमारे बच्चे जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो नई जॉब से स्टार्ट करेंगे, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। बट हमारे फील्ड में क्या होता है कि आपको नॉमिनी भी बनाया जाता है। आप जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप जितना वर्क यहाँ पे छोड़ोगे, है ना, वहीं से ही आपके बच्चों को नॉमिनी, अगर हर कोई चाहता है ना अपने बच्चों को नॉमिनी बनाना, तो फिर ये है कि जहां से आप छोड़ोगे वहीं से ही आपके बच्चे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके बच्चों को वहीं से ही स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये कितना प्लस पॉइंट होता है अगर आप उन्हें नॉमिनी के बारे में बताते हो कि यहाँ से यहाँ आप जनरेशन इनकम भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बेनिफिट्स आप उन्हें बताओगे और अपना पॉजिटिव माइंड रखोगे और ये बोलोगे कि हाँ, अब मैं तो चैलेंज में ले लेती हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कोई लीड्स मुझसे मना करती है ना, मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ उससे और फ्रेंडली बात करती हूँ, ठीक है, और उसे चैलेंज में ले लेती हूँ कि इसने मुझसे मना किया, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं इस उसे ही ज्वाइन करवा के रहती हूँ, चाहे मैं महीने भर में करवाऊं, चाहे मैं 2 महीने में करवाऊं, चाहे मैं 6 महीने में करवाऊं, लेकिन मैं 100% उसे चैलेंज में ले लेती हूँ कि मुझे उसे ज्वाइन करवाना है। इसने मना कैसे किया, है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा कि इसने मना किया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने अंदर चैलेंज ले लेना है कि मैं इसे ज्वाइन करवा के ही रहना है मुझे। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ। आप ये बताइए कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, किन किन लोगों ने लिखे हैं, किन किन लोगों ने नहीं लिखे हैं, है ना। कुछ लोग लेफ्ट भी कर रहे हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि हम मीटिंग में हैं तो हम सीखेंगे कैसे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखोगे, है ना। ये बताइए आप। तो सबको क्लियर है? मैंने लिख लिए, वेरी गुड। जिन्होंने लिखे हैं और क्लियर हैं, वैसे तो मतलब न्यू मेंबर्स को ज्यादातर ये मीटिंग हेल्पफुल रही होगी, है ना। जिन मेंबर्स की ज्वाइनिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना, उनका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, आई रोट, वेरी गुड, है ना। अब आप लोगों के जो डाउट्स हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है लीड्स कन्वर्जन में, लीड जनरेशन में, है ना। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए मुझे कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये बताइए आप मुझे। क्लियर तो है? अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। सब कुछ समझ में आ गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप
पैसा नहीं है, है ना। तो आप बोलो कि हमें यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। आपके पास अभी पैसा नहीं है, है ना। आप आज से अगर 6 महीने बाद भी मैं आपसे आपके पास आऊंगी और पूछूंगी, तो आप तब भी यही बोलोगे कि पैसे नहीं है। ठीक है। तो उनको ये बोलना है आपको कि हमें यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करनी है, जिससे आपके पास इन फ्यूचर पैसे की कमी ना हो। ठीक है। हम वर्क फ्रॉम होम क्यों सर्च कर रहे हैं? आप ये बताओ कि हम वर्क फ्रॉम होम क्यों सर्च कर रहे हैं, ताकि हमारी पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो वही तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम 2 मेंबर्स ज्वाइन किए हैं। वेरी गुड। मैम कोई डायरेक्ट पूछ लेता है वर्क क्या है ये बताओ। हाँ तो वर्क क्या है? वर्क ये बताइए कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है ना। हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना यहाँ पे। अपनी कंपनी का, अपने वर्क का प्रमोशन करना होता है, जो कि देखो आप सोशल मीडिया का यूज तो करते ही हो। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलना है लास्ट में, मतलब एक भूमिका सी जमा के आपको बात करनी होती है। स्टार्टिंग में ही आपको ये नहीं बता देना है कि मतलब 1 टाइम परचेजिंग है या 2 ज्वाइनिंग करानी है, इस तरीके से। मतलब ये आउटडेटेड हो गया, इस तरीके से नहीं बताना। ये पुराने तरीके से मतलब पुराना तरीका हो गया बहुत ज्यादा। क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आप लोगों को भी पता है। और छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज हैं चिल्लर में, मतलब खुली हुई हैं बहुत सारी कंपनीज। तो उनको क्या है, छोटे छोटे प्लान में जाके चले जाना, करना कुछ नहीं होता। वर्क वहां भी नहीं करना, जिनको करना नहीं है उनको कहीं नहीं करना। अगर वो ग्रोथ कर मतलब करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो एक ही कंपनी में जिस जगह ज्वाइन है वहां वो खूब अच्छी ग्रोथ कर लेंगे, है ना। अब वो ये कि आप एक जगह 10 बाल्टी खोदोगे, है ना, कुआं, या फिर मतलब कई कई जगह एक एक बाल्टी खोदोगे, तो कहाँ से पानी ज्यादा आएगा? एक जगह खोदोगे वहां से पानी ज्यादा आएगा ना। मैम लीड मैसेज करती हैं कि क्या वर्क है, मेरा ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, वो रिप्लाई करते हैं नेम, उसके बाद कैसे कॉल पे लाएं। हाँ तो आप उन्हें कॉल पे ला सकते हैं राधा, कि आप उनसे बोलो कि आप मुझसे कॉल पे बात कीजिए जो आपका फ्री टाइम हो, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको मैसेजेस के थ्रू बताऊंगी तो बहुत टाइम हमारा चला जाता है। आप कभी मैसेज रीड करोगे, फिर आप मुझे मैसेज करोगे, मैं कभी रीड करूंगी, तो इससे और मैं जो आपको सेंड करूंगी तो वो आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा। और हम क्या है, कॉलिंग पे अच्छे से प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल क्या मतलब, आपको अपना कंफर्टेबल जोन बनाना है। आप एक एक लीड का 1 to 1 कीजिए, है ना। उन्हें पर्सनली मतलब मीटिंग दीजिए, है ना। उन्हें वीडियो कॉल पे समझाइए, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है ना। एक एक लीड को जब आप 1 to 1 करते हैं, वीडियो कॉल पे समझाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आया है। लीड्स के हस्बैंड नहीं मानते, हाँ तो हस्बैंड का तो बहुत बड़ा इशू होता है ना। हस्बैंड, उनसे बोलो कि हस्बैंड को कोई करना है, करना तो आपको है ना। आपने यस किस लिए लिखा था मेरी पोस्ट पे? आप आए किस मतलब अपनी मर्जी से आए हो ना, पहले आपको हस्बैंड से पूछ के आना चाहिए था। पर उसे नहीं करना है। यस मैम। मैम मैं डेली पोस्ट डालती हूँ बट कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। होगा समरीन, ज्वाइनिंग भी होगा। अपना काम निरंतर करते रहिए। मतलब भगवान भी देखते हैं कि कौन मेहनत कर रहा है बंदा। मैं उसके ऊपर मतलब वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले पे ही फिदा होती है कामयाबी भी, है ना। क्लियर है मैम, बस वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है बिल्कुल। आपको एक एक टॉपिक अपना क्लियर करना है ना। अपना सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, फिर कनेक्टिविटी बनानी है हमें लीड से, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, नॉलेज लेनी है। तो ये एक एक पॉइंट पे जब आप वर्क करोगे ना, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। पॉजिटिव माइंड रखो, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये बोलते हैं तुम्हारे पैसे आए हैं क्या? हाँ तो बोलो पैसे आए हैं। अगर आपके नहीं भी आए हैं तो उनसे बोलो कि आए हैं, है ना। आज नहीं आए हैं तो मतलब अपने मन में ये है ना कि आज नहीं आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पैसे नहीं दे रही है। वर्क करोगे तो पैसे तो आपको 100% मिलने वाले हैं, है ना। अगर आप अभी न्यू हो, आपकी इनकम नहीं आई है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं ट्यूसडे को बैंक के। तो किसी का भी दिखा के आप बोल दो ये मेरी इनकम है मिनिमम से लेके, है ना, जिससे सामने वाले को ट्रस्ट इशू ना हो। ठीक है, इतना हाई फाई भी नहीं देनी है। या फिर ये बोल सकते हो कि ये मेरी अपलाइन की इनकम है ना, मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है, मैं सीखने पे फोकस कर रही हूँ,
है ना। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ झूठ बोलना है यहाँ पे। इनकम तो सभी की आ रही है ना, जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनको टाइम हो गया है, तो इनकम तो यहाँ हर किसी की आ रही है। मैम जैसे मीटिंग अटेंड करते हैं तो लीड्स प्लान सुनने के बाद मना कर देते हैं, ज्वाइन करने हैं दो लोगों को, वही उन्हें आपको कॉल पे समझाना है। ठीक है, कि देखो हमें लोगों को ज्वाइन कहाँ नहीं कराना होता। आप ये देखो कि हम कुछ भी अगर ऑफलाइन भी किसी शॉप से भी कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको भी तो हम रेफर करते हैं, बट उसकी हमें कोई इनकम तो नहीं मिल रही। मान लो हम कुछ चीज मार्केट से ले रहे हैं, वो हमें अच्छी लग रही है, वो भी तो हम अपने फ्रेंड रिलेटिव और नेबर्स को वो करते हैं ना, रेफर करते हैं कि ये मैं चीज लाई हूँ बहुत अच्छी है। तो उन्हें यही आपको क्लियर करना है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वो आपको इंस्टेंट मना कर रही है, बिल्कुल साफ उसने मना कर दिया है, तो आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप उनसे बोलो कोई बात नहीं, आपको आप टाइम ले लीजिए, इतना फास्ट डिसीजन मत लीजिए, आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, है ना। आपको जब थोड़ा सा समझ में आने लगे, आप एक दो दिन मीटिंग अटेंड कीजिए, या एक दो दिन आपके जो डाउट है मैं वीडियो सेंड कर देती हूँ। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं लीड्स को समझाने के। ठीक है, आप अपनी तरीके से उसे समझा सकते हैं। जॉइन इत्यादि हो मानते न, तो नहीं मानते, पैसे भरा। रोहिणी प्लीज हिंदी में बात कीजिए, मुझे अदर लैंग्वेज नहीं आती है, ओनली हिंदी ही आती है प्लीज। हस्बैंड नहीं बोलते हैं ऐसा बोल। हस्बैंड का इशू होता है, आपको उन्हें यही समझाना है कि हमें हर काम, अगर मान लीजिए आपको कोई मार्केट से साड़ी लानी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, हस्बैंड ने मना कर दिया नहीं लानी है, तो आप थोड़ी बहुत तो उनसे जोर जबरदस्ती करते हो ना कि नहीं मुझे तो लानी है ना। तो ऐसे ही आप वर्क के लिए क्यों नहीं कर सकते कि मैंने सब कुछ सर्च कर लिया है ना, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई फ्रॉड नहीं है। तो सबसे पहले आप बोलो कि आप तसल्ली कर लो, पहले खुद तसल्ली कर लो, है ना। ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, आपके साथ कोई धोखा नहीं होने जा रहा है। ठीक है। होती है मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां होती हैं, तो आप उसमें फंसने से बेटर है कि एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए। मैम लीड डायरेक्ट पूछती है, मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं। मेंबर्स मिलेंगे तो आपको पोस्टिंग रेगुलर बेसिस पे करोगे। न्यू न्यू देखो, अगर आप जो पोस्टिंग कर रहे हो आपको कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लीड्स नहीं आ रही है, तो आप न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे 5 5 ग्रुप्स आप डेली न्यू न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, फिर उनपे आप देखोगे। रेगुलर पोस्टिंग करनी है, कम से कम 3 महीना लेके चलो आप, है ना। 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पोस्टिंग करते हो तो रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। क्या इसमें भी ज्वाइन हो सकता है? हेतल क्या कह रहे हैं आप, क्या इसमें? हाँ, मैन भी ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल। मेल पर्सन भी हो सकते हैं। मैम लेडीज तो मैं मन जाती हैं, बट उनके हस्बैंड मना कर देते हैं। सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं मैम। एक बार ये बताइए कि कोई डायरेक्टली मना करे उसको क्या कहें। अगर कोई डायरेक्टली मना करता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उनसे बोलो कोई बात नहीं, हम एज ए फ्रेंड तो इन फ्यूचर बात कर सकते हैं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर लगे कि मुझे वर्क फ्रॉम होम की नीड है या मुझे करना चाहिए, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मुझे कभी भी एनी टाइम मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें इस कंफर्ट जोन में ला देना है कि वो आपका नंबर सेव कर ले, आप उनका नंबर सेव कर लो। ठीक है, प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी लीड्स होती हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट मना कर देती हैं। फिर उन्हें टाइम टू टाइम, जैसे आपने स्टेटस डाला है या आपने उनका स्टेटस देखा है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कैसे हैं, इस तरीके से बात करके, है ना, तो वो भी आपका डेली बेसिस पे स्टेटस देखेगी। तो स्टेटस के थ्रू ही हम लोगों का कनेक्शन बिल्डअप करना है हमें। ठीक है। मैम पहले लीड पूछते हैं कि वर्क क्या है। सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। मिनिमम कितने करने हैं पेमेंट शुरू होने के लिए? पेमेंट शुरू होने के लिए मिनिमम आपके वॉलेट में 1200 PV होने चाहिए, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है आपकी इनकम। ठीक है गायत्री। नुपुर वर्मा, एक बार ना करने के बाद फोन नहीं उठाते, तो वही आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन, नुपुर वही मैं कह रही हूँ कि आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपका अगर आप थोड़ा भी मतलब लेजीनेस से बात करोगे,
है ना, मतलब उनको पसंद नहीं आएगा आप किस तरीके से बात कर रहे हो, तो वो आपका दोबारा कॉल पिक करेंगे ही नहीं। फर्स्ट कॉलिंग में आप ये सोचो कि थोड़ा सा उन्हें आपको कंफर्टेबल जोन में लाना है, एज ए फ्रेंडली बात करना है, तो वो आपका कॉल दोबारा भी उठाएंगे। ठीक है, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं फिर भी, तो आप उन्हें वॉइस नोट डाल सकते हो, है ना, कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या डाउट है, मैं क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद आपको उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप अगर मेरे साथ ज्वाइन होते हैं तो मैं आपकी फुल हेल्प करूंगी, और आपको करनी भी है इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने टीम मेंबर्स को बस जोड़ते रहना है और उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है उनका। अगर आप सच्चे मन से, अच्छे मन से काम करोगे कि मुझे दूसरे लोगों को सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन होंगे। कुछ तो पूछकर ब्लॉक कर देते हैं। देखो बहुत सारी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, है ना। हम हर किसी को तो हर कोई बना भी नहीं होता। अगर अब मैं आपसे कहूँ, हर कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा होता, हर कोई बंदा अपना बिजनेस नहीं कर रहा होता, हर कोई बंदा टीचिंग नहीं कर रहा होता। जो प्रोफेशन जिसके लिए बना है ना, तो हम नेटवर्किंग में ही क्यों सोचें कि हर कोई बंदा नेटवर्किंग कर सकता है ना। सही कहते हैं, हस्बैंड ही मना करते हैं, लोग हाँ बोलते हैं ज्वाइन करना है, फिर कॉल भी नहीं उठाते, अदर प्रॉब्लम बताते हैं। देखो किसी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती भी है ना, और किसी कोई कोई वैसे भी झूठी प्रॉब्लम बता देता है। तो डिपेंड करता है लीड के ऊपर और आपके कन्वर्सेशन के ऊपर। मैसेज सीन करते, रिप्लाई भी नहीं करते। डिटेल मांगते हैं तो क्या देना है? डिटेल में आपको कुछ नहीं देना है, अपना एक वॉइस नोट छोड़ना है कि मैम मैं आपको डिटेल सेंड कर तो दूंगी, बट आपको इतना समझ में नहीं आने वाला है, तो बेहतर है कि आप मुझसे कॉल पे बात करें। कॉल पे मैं आपको अच्छे से प्लान एक्सप्लेन कर दूंगी। हो सके तो 1 to 1 लो, कि मैं आपको डिटेल सारी 1 to 1 पे समझा दूंगी, आप मेरे पास 1 to 1 पे आइए। ठीक है, उन्हें पर्सनली अपना जूम लिंक बना के दो, या फिर मीटिंग लिंक दो। अगर आप इतने इतने श्योर नहीं हो कि आप उन्हें 1 to 1 दे सकें या कॉल पे समझा सके, तो आप उन्हें मीटिंग का लिंक दो, जो हमारी 4 PM अपॉर्चुनिटी होती है उसका लिंक दो। ठीक है, आपको कॉल पे बात तभी करनी है जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज आप 4 PM अपॉर्चुनिटी का लिंक दो। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लो डेली बेसिस पे, फिर आपको 1 वीक तक उनका फॉलो अप लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लान में 2 लोग ज्वाइन करने हैं, ये सुनते ही लीड मना करते हैं। तो आपको ऐसा उनसे बोलना ही क्यों है कि 2 लोग ज्वाइन कराने हैं? मैं बोल रही हूँ ना बात, अगर हम एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो जो वो सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से बात करो। ऐसा नहीं बोलना है कि आपको 2 लोग जोड़ने हैं, फिर उनको 2 लोग जोड़ने हैं, फिर उनको 2 लोग जोड़ने हैं, ऐसे नहीं बोलना है। प्लान तो पूरा जान लेते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं करते। देखो कुछ लोग करते भी हैं, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात होती है कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हो सामने वाले से। ठीक है मैम, कोई बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग का काम नहीं करना, लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, लोग नहीं मिल रहे होते तो आप देखो कि लीडर्स की इतनी अच्छी इनकम कैसे आ रही है ना। ज्वाइनिंग्स तो हो रही हैं, यानी कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और आपको अपनी कमी को ढूंढना है ना। आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि लीड्स नहीं ज्वाइन हो रही। यानी कि अगर हमारे जो लीडर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनकी इनकम आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही, और वो कहीं अदर से भी ऐसा तो नहीं है कि ला रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें ना पता हो, वो भी इसी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप किसी एक को पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ भागो। किसी एक को पकड़ लो, आप फेसबुक को ले लो, इंस्टाग्राम को ले लो, स्नैपचैट को ले लो, उस पे आप अच्छे से वर्क करो एक ही फील्ड में। ठीक है, तो उस पे आपको रिजल्ट, और आप उसे थोड़ा टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लीड के मना करने पे कौन से क्वेश्चन करें? उसके अकॉर्डिंग आपको, वो तो देखो लीड क्या कह रही है, क्या बात कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको लीड से क्वेश्चन करने हैं ना, कि आप किस तरह का वर्क सर्च कर रहे हो, आप मुझे ये बताइए, है ना। अगर आप इस तरह का वर्क सर्च कर रहे हैं कि डाटा एंट्री है या पेंसिल पैकिंग का काम है, तो ये सब मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉड होते हैं, है ना। और आप उनसे ये कह सकते हैं कि मुझे भी वर्क का बहुत एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, बाद में आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन्हें ट्रस्ट दिलाना है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना, तो फिर आप यहाँ से काफी अच्छी अर्निंग ले सकते हैं।
आप उन्हें अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे वो वहां पे विजिट कर सकें। आप उनसे बोलो कि आप विजिट करके देखिए, ठीक है। गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मैम बात को यूं करना नहीं चाहता, ठीक है। अब सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। हस्बैंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हस्बैंड तो होते ही है, सबकी बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेकिन उनके बिना है भी नहीं। मैम फेसबुक पोस्टिंग पेंडिंग रहती है, उसके लिए ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स आप अदर अदर ज्वाइन कीजिए, दूसरे दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पे आपकी पोस्टिंग पेंडिंग जा रही है, तो आप उन ग्रुप्स को छोड़ दीजिए, आप न्यू ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहां पे आपकी इंस्टेंट आपका हो जाता है, अप्रूव हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। गायकवाड़ में फोन पर बात होने के बाद उन्हें ज्वाइन होते हैं। मीना, गायकवाड़ में फोन पर बात होने के बाद लोग ज्वाइन होते हैं। हाँ बिल्कुल, फोन पे बात होने के बाद ही ज्वाइन होते हैं। फेसबुक का सेशन फिर रखेंगे, ठीक है। मैं फोन पर बात होने के बाद ज्वाइन होते हैं। हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस का भी देखो, अब आप खुद ही पॉजिटिव बातें बोल रहे हो ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। जिन लोगों की होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। और आपको अपना, जैसे आपको सिखाया जा रहा है, फेसबुक की आईडी, अपना इंस्टाग्राम की आईडी परफेक्ट बना के रखो, है ना। जो भी मटेरियल आता है आप उसको डालो वहां पे, और ज्यादा से ज्यादा अपना 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 प्रमोशन करो। किसी और का प्रमोशन नहीं करना है आपको, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो उसमें जो भी लीड, देखो आजकल के ऐसे नहीं है कि तुरंत आपके पास आ जाएंगे, वो चार जगह आपको सर्च करके तब आते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना प्रमोशन अच्छा करना है, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आज की मीटिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अब सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग मैंने करवाई है, ठीक है।